Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. When you are in the mountains, if you give up, you die. The biggest strength I have is I have no fear. Nothing is impossible. निम्सदाई 17 जनवरी 2021। टेम्परेचर -50 डिग्री। हवाएं करीब 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई। माउंटेन दुनिया का सबसे डेंजरस K2। ऐसा पहली बार हो रहा था कि K2 जैसे माउंटेन के ऊपर कोई सर्दियों में चढ़े हुए थे। यहाँ करीब 11 लोग लगातार माउंटेन को पार करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर माउंटेन को सबमिट करने के लिए दौड़ लगी हुई थी। इतने में एक पीछे से आवाज आती है, रुको सभी रुको। पूरी टीम का हेड सभी को रोकता है और कहता है हम सब साथ सबमिट करेंगे। सबमिट यानी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर साथ पहुंचेंगे। एक ऐसा माउंटेन जिसे माउंटेनर्स द सेवेज माउंटेन बुलाते हैं। 11 के 11 नेपाली एंथम गाते हुए माउंटेन को पार करते हैं और उनका हेड निर्मल पुरजा, जिसे पूरी दुनिया निम्सदाई के नाम से जानती है। ये कहानी दुनिया के सबसे महान क्लाइंबर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास ना तो कोई पैसे थे, ना ही रिसोर्सेज, ना ही कोई बड़े कनेक्शन। सिर्फ कुछ थी तो वो थी जिद हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाने की। कहने को तो नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ है, लेकिन यहाँ के 99% बच्चे कभी पहाड़ चढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाते। उनके लिए माउंटेन चढ़ना कोई ड्रीम नहीं होता, उनके लिए ये रोजमर्रा का खेल होता है। 1983 में नेपाल के मयादगिरी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में जन्म हुआ निर्मल पुरजा का। उनका परिवार पहले से अमीर नहीं था। कभी कभी 2 वक्त का खाना भी उन्हें स्ट्रगल बन जाता था। लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। कुछ था तो सिर्फ डिसिप्लिन। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में गोरखा थे और बचपन से ही निर्मल ने एक बात सीख ली, जिंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती है, हमें उससे ज़्यादा टफ बनना होता है। जहाँ गांव के बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, निर्मल पहाड़ों पर दौड़ा करते थे। उनका कभी भी सपना पहाड़ चढ़ना नहीं था। उनका सपना था उनके पिता की तरह एक गोरखा बनना। वह अपने पिता की तरह एक बड़े सोल्जर बनना चाहते थे और वहीं से उनकी पूरी ज़िंदगी पलटने वाली थी। एक गरीब नेपाली लड़का जिसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था, कैसे दुनिया के सबसे एलाइट मिलिट्री फोर्स के अंदर पहुंचा, और एक सोल्जर दुनिया के सबसे फेयरलेस माउंटेनर कैसे बना। कभी कभी ज़िंदगी हमें वही नहीं देती जिसकी हमने चाह करी, कभी कभी ज़िंदगी हमें उससे कुछ ज़्यादा ही दे देती है। निम्सदाई का सपना था एक सोल्जर बनना, और इसीलिए उन्होंने उस उम्र में अपना घर छोड़ दिया जिस उम्र में सभी बच्चे अपना करियर देखते हैं। निर्मल अपनी लिमिट्स को तोड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे और ये शायद शुरुआती थी। नेपाल के गोरखा सोल्जर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्यों? फेयरलेस। उनके अंदर कोई भी डर नहीं होता। धीरे धीरे निर्मल अपनी ट्रेनिंग करते हुए ब्रिटिश आर्मी के गोरखा की रेजिमेंट का हिस्सा बन गए, लेकिन उनके लिए ये सिलेक्शन सक्सेस नहीं था, बस एक अगला चैलेंज था। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि 100 में से 70 लोग इसे छोड़कर ही अपने घर वापस चले आते हैं और बचे 30 भी बड़ी मुश्किल से आखिरी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन निर्मल का मानना कुछ और था। पेन इज टेम्परेरी बट क्वाइटिंग इज परमानेंट। हर ऑब्स्टिकल उनके लिए एक टेस्ट था और हर एक टेस्ट उन्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा था। द इम्पॉसिबल सिलेक्शन। निर्मल ने अपनी ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा हार्ड बना लिया कि वह दुनिया के सबसे बड़े गोरखाओं में शामिल हो गए। यहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और सर्वाइव करना शायद इससे भी ज़्यादा। इसे दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग माना जाता है जिसे निर्मल ने बचपन से तैयारी की थी। और इसके बाद एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा मिशन करते चले गए निर्मल। और फिर आता है वो दिन जब निर्मल को एक लड़ाई लड़ने के लिए माउंटेन्स पर जाना था। इस समय हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर निर्मल एक कैंप के ऊपर चढ़कर अपनी मिलिट्री टीम को कवर दे रहे थे और काफ़ी देर तक कवर देते देते वह पूरी तरीके से थक चुके थे। लेकिन वे अपने हाथों में बंदूक लिए लगातार दुश्मनों पर फायर किए जा रहे थे और इतने में सब कुछ सुनना पड़ जाता है। उन्हें लगता है कुछ तो हुआ है और इतने में एक गोली चलती है। वह गोली उनके कान के पास से निकलती है और वह पीछे फेंक जाते हैं। जमीन पर गिरे हुए वह बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तब उन्हें पता चलता है वह गोली उन्हें नहीं बल्कि उनकी बंदूक को लगी है और वह किस्मत से बच जाते हैं। ये ऐसा था जैसे मौत को अपनी आंखों के सामने देखना। और वहाँ से आने के बाद निर्मल को मौत दिखी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन निर्मल को दिखे माउंटेन्स। निर्मल को एक सपना देखा माउंटेन क्लाइंबिंग का। उस दिन के बाद कई महीनों तक निर्मल उन माउंटेन्स को बुला नहीं पाए। उन्हें लगने लगा कि वो उन माउंटेन्स के लिए बने हैं और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, मिलिट्री आर्मी क्वाइट करने का। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री गोरखा, इसे छोड़ने का। वह अपने घर को कॉल लगाते हैं, घर पर पहुँचते हैं, अपने पिता से अपने भाई से आर्मी छोड़ने की बात करते हैं। उनके भाई का कहना था कि उन्हें सिर्फ 8 साल और जॉब करनी है, उसके बाद उनकी पेंशन मिलने लगेगी। क्योंकि वह लोग गरीब परिवार से आते हैं इसलिए उन्हें पेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी। उनके भाई ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया। इसके बाद करीब 3 महीने तक उनके भाई ने उनसे बात नहीं की और कुछ ही दिनों बाद निर्मल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं
दुनिया के 14 सबसे बड़े पहाड़ जिनकी ऊंचाई करीब 8,000 मीटर से ऊपर होती है, उन्हें करीब 7 महीने के अंदर चढ़ने का। ये सुनकर पूरी दुनिया पर हंस रही थी। माउंटेन क्लाइंबर्स इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि आज तक इसे किसी ने पूरा नहीं किया है, और जिन्होंने ये पूरा किया है उन्हें करीब 7 साल से ऊपर लगे हैं। किसी को 20 साल, किसी को 25 साल भी लगे हैं, और किसी को पूरी ज़िंदगी लग गई इनको पार करते करते। तो ये एक मजाक की तरह था, ये इम्पॉसिबल था। लेकिन निर्मल के अंदर वो आग थी जो शायद किसी के अंदर नहीं थी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी थी, फंडिंग। उनके पास पैसा नहीं था कि वह इतना कुछ कर सकें, और फिर उन्हें एक आइडिया आता है कि वे अपने घर को ही गिरवी रख देंगे और उससे आए हुए पैसों से अपनी टीम तैयार करेंगे। और वह ऐसा ही करते हैं। वह करीब 11 लोगों की टीम लेकर इन 14 पहाड़ों पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। कहने को करीब 20 से 25 साल एक माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग करता है, तब जाकर वह एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर बनता है। लेकिन 2012 में देखा हुआ सपना 2019 में पूरा करने की तैयारी के साथ निम्सदाई तैयार हो जाते हैं 14 माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए। वह दुनिया के सामने अनाउंस करते हैं 2019 में कि वह 7 महीने के अंदर इन माउंटेन्स को क्लाइंब करके दिखाएंगे। इस समय उनकी माँ बीमार थी, उनके पिता पैरालाइज थे। उन्हें मिलिट्री सर्विस के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनका आधा शरीर पैरालाइज हो गया था, और घर का मेन इनकम सोर्स निर्मल पुरजा ही थे। निर्मल पुरजा जानते थे अगर वो इन माउंटेन्स को क्लाइंब कर लेते हैं तो उनकी और उनकी पूरी फैमिली की लाइफ सेट हो सकती है। और जब निर्मल पुरजा पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ रहे थे, तब दुनिया को उनका एक और नया रूप देखने को मिलता है, जिसके बाद निर्मल पुरजा सिर्फ एक माउंटेन क्लाइंबर नहीं थे, ये लोगों के दिलों में बस चुके थे। चौथा दिन चल रहा था, माउंट एवरेस्ट की करीब आधी चढ़ाई हो चुकी थी। रात के करीब 1 बज रहा था। निम्सदाई को पता चलता है कि उनके पास की एक और टीम का एक मेंबर ऊपर फंस चुका है, जिसे नीचे लाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन कोई भी उसे नीचे ला नहीं पा रहा है। निम्सदाई इसके लिए तैयार थे। निम्सदाई ने कहा मैं जाऊंगा। निम्सदाई हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर पहुंचते हैं। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था, उसे वह अपनी ऑक्सीजन देते हैं और खुद बिना ऑक्सीजन के माउंटेन को क्लाइंब करने की तैयारी करते हैं। उसे उस रात निम्सदाई नीचे वापस लेकर आते हैं जिंदा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और इसी कारण लोगों को एक और नया फेस देखने को मिलता है निम्सदाई का, केयरिंग, लविंग, और इससे उनकी टीम का विश्वास भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर वक्त आता है पाकिस्तान के माउंटेन्स को चढ़ने का। वह एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा लगातार माउंटेन्स क्लाइंब करते चले जाते हैं, और फिर वे ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं जो शायद आगे भी कोई ना कर पाए। सिर्फ 23 दिन के अंदर 5 माउंटेन्स को चढ़ना, क्योंकि इन रियलिटी माउंटेन्स पर कैंप लगाए जाते हैं। कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। लोग क्या करते हैं, आज कैंप 1 में, कल कैंप 2 पर जाएंगे, परसों कैंप 3 पर जाएंगे, और ऐसे करके करीब महीनों तक ऐसे कैंप बाई कैंप जाते रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम होती है तो वापस उतर आते हैं। निर्मल पुरजा ऐसा नहीं सोचते थे। निर्मल पुरजा का मानना था उनके पास जो भी स्ट्रेंथ है वो सारी लगा सकते हैं, और वह एक ही दिन के अंदर कैंप 1 से लेकर कैंप 4 को भी पार करने की दम रखते थे, और ऐसा कोई पहली बार कर रहा था। और इसी तरह उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। इन सब के बीच वह बीमार भी पड़े, बहुत ज़्यादा बीमार। उन्हें हेलुसिनेशन होने लगी, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे, उनका शरीर उनके काबू में नहीं रहा। एक दिन दोपहर के समय बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी और वह पहाड़ के ऊपर थे। उनका अपने शरीर पर काबू नहीं रहा, वह बहुत ज़्यादा बीमार थे, वह निंग नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। वो चाहे इधर पर गिर रहे थे, खड़े हो रहे थे, फिर गिर जा रहे थे। वह अकेले थे उस जगह पर, और उन्होंने कुछ देखा। उन्हें लगा कोई सामने है, बड़े बड़े बालों वाला, जिसका शरीर उनसे 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। उनका कहना था उन्हें डर लगा, उन्हें ऐसा लगा जैसे यति है। वैसे तो वह ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं मानते, लेकिन उनके साथ कुछ तो हो रहा था बहुत बड़ा। और फिर वह देखते ही देखते बेहोश हो जाते हैं, और कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है, उन्हें समझ आता है कि वह एक क्लाइंबर था जो कि उन्हीं की तरह बीमार था। वह एक दूसरे को पकड़कर वापस नीचे उतर आते हैं कैंप 4 पर, और फिर रेस्ट करते हैं। करीब 2 दिन तक वहाँ पर रेस्ट करने के बाद उनकी तबीयत ठीक होती है, और फिर डबल से वह माउंटेन क्लाइंब के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय तक भी वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। ये जो चढ़ाई चल रही थी, ये थी K2 की, दुनिया के सबसे ऊंचा पहाड़। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि माउंटेन क्लाइंबर से चढ़ने से पहले उतरने की तैयारी सोचते हैं, और इस बार वह K2 पर चढ़ाई करने में सफल रहते हैं। अपने 11 के 11 टीम के साथ K2 के ऊपर पहुँचते हैं, चोटी पर, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं। यहाँ पर कभी 7 माउंटेन उन्होंने चढ़ लिए थे, जो 3 महीने का समय लगा था। और इसके बाद आती है उन्हें एक बहुत बुरी खबर कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। निर्मल पुरजा सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास चले जाते हैं। अगर उनकी माँ को कुछ भी होता है तो वह प्रोजेक्ट वहीं पर बंद कर देंगे, ये तय था। और वह कुछ दिन अपनी माँ के साथ वहीं पर रुकते हैं, और फिर एक चमत्कार होता है। उनकी माँ की तबीयत ठीक होने लगती है, वह घर वापस आ जाती हैं, और वह निम्सदाई से कहती हैं जाओ अपने सपने पूरे करो।
और फिर निम्सदाई पूरी दम लगा के 10 गुनी पावर से तैयार थे माउंटेन क्लाइम करने के लिए। वह वापस आते हैं, लगातार माउंटेन क्लाइम करते हैं। काजीरंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत सभी को लगातार पार करते करते वह 11 माउंटेन पार कर लेते हैं। 11 माउंटेन के बाद उन्हें चीन के पहाड़ पार करने के लिए जाना था। चुओयो नाम का एक पहाड़ था जो 14 माउंटेन्स में एक था। इसे क्लाइम करने के लिए वह तैयार थे। वह इस पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं। सभी 11 के 11 क्लाइंबर तैयार थे। वह चीन की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें पहाड़ चढ़ने दिया जाता है। लेकिन यहीं पर आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चीन की सरकार रिजेक्ट कर देती है। चीन की गवर्नमेंट का कहना था इस साल कोई भी माउंटेन क्लाइम नहीं करेगा। उनकी आंखों में उनके सपने टूटते हुए दिख रहे थे। फिर उन्होंने तय किया जो पहाड़ बचे हैं वह उन्हें पूरा करेंगे। उन्हें पता चलता है तिब्बत का एक पहाड़ जिसे उन्हें क्लाइम करना था वो अगले हफ्ते बंद होने वाला है। तो वह उसी रात पहाड़ के ऊपर से दौड़ते हुए भागते हैं उस पहाड़ के लिए जहां पर उन्हें क्लाइम करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचना था। किसी भी क्लाइंबिंग से पहले महीनों तक रेस्ट चाहिए होता है उनके शरीर के, लेकिन वह रेस्ट नहीं करते थे। उनके लिए रेस्ट ऐसा था कि दूसरे पहाड़ पर चढ़ने के बीच जो भी ब्रेक होगा उसमें हम रेस्ट कर लेंगे। और इसीलिए वह सीधा हेलीकॉप्टर से उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं, तिब्बत के पहाड़ पर, और उसे क्लाइम करना शुरू करते हैं। और सिर्फ 2 दिन के अंदर उस पहाड़ को क्लाइम करके नीचे वापस आ जाते हैं। और ऐसे ही करते हुए अगले 1 महीने के अंदर बचे 13 पहाड़ भी पार कर लेते हैं। और फिर बचता आखिरी पहाड़ जिसे चाइना गवर्नमेंट रिजेक्ट कर चुकी थी पहले ही। लेकिन निम्सदाई ने शायद कभी इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ सुनी ही नहीं थी। वह नेपाल वापस गए और राजनीतिक लोगों से मिले, कई सारी फॉर्म्स फिल किए, कई सारी रिक्वेस्ट की, सरकार के काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिले, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से मिले और सभी से अपील की कि चाइना गवर्नमेंट से अपील करें और हमें वो पहाड़ चढ़ने दें। लेकिन उन्हें कुछ होता नहीं दिख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। फिर उन्हें आता है एक और आइडिया कि वह ऑनलाइन इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। वह एक रिक्वेस्ट करते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है, लगातार पॉपुलर होती जाती है। उस रिक्वेस्ट में लिखा था कि आप सभी हमारी मदद कीजिए, हमें एक आखिरी पहाड़ चढ़ना है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। लगातार लोग इकट्ठे होते चले गए। लाखों की संख्या में लोग चाइना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने लगे। चाइना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। लगातार हर दिन निकलते जा रहे थे। वह पोस्ट और भी ज़्यादा वायरल होती जा रही थी। समय के साथ उनकी जैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने वाली थी। वह फिर से तैयारी करते हैं और फिर एक दिन आता है जब उन्हें एक मैसेज आता है, ईमेल आती है कि सिर्फ उनकी टीम को वो पहाड़ चढ़ने दिया जाएगा। और शायद उस दिन पूरी दुनिया का सबसे खुशी इंसान निम्सदाई थे। वह उसी दिन शाम को अपने घर से निकल जाते हैं नेपाल के उस पहाड़ चढ़ने के लिए। और उनके 10 क्लाइंबर्स भी 31 अक्टूबर 2021 को वह उस पहाड़ को भी पार कर लेते हैं। और वह वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं जो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। 6 महीने 6 दिन के अंदर उन्होंने 14 पहाड़ियों को पूरी तरीके से पार कर लिया था। और शायद इस अचीवमेंट के बाद कोई भी क्लाइंबर अपनी जॉब से रिजाइन कर देगा। वह कहेगा अब मैं कभी माउंटेन क्लाइम नहीं करूंगा, क्योंकि उसने वो अचीव कर लिया है जो शायद उसके मरने के बाद भी कोई अचीव ना कर पाए। लेकिन निम्सदाई के साथ ऐसा नहीं था। जिस बीच पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी वह अगले पहाड़ की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद वह अगले पहाड़ पर निकल गए। उनका कहना था उन्होंने जो अचीव किया है अब वो उससे बड़ा अचीव करना चाहते हैं। और 2023, 2024 और 2025 में ही वह काफ़ी सारे माउंटेन क्लाइम करते रहे। फिर आता है 2026, पाकिस्तान का एक माउंटेन जिस पर 9 क्लाइंबर्स के साथ निम्सदाई भी पहाड़ चढ़ रहे थे। और फिर जो होता है वह पूरी दुनिया जानती है। एक बहुत बड़ा एवलांच आता है। कहने को एवलांच सभी प्रेडिक्टेबल होते हैं, मौसम प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन इसकी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं थी। ये अनप्रेडिक्टेबल था। यह अचानक से आता है और ये इतना बड़ा एवलांच था कि जिसे बच पाना नामुमकिन सा था। निर्मल और उसके 9 में से करीब 6 दोस्त उस एवलांच के नीचे दब जाते हैं। 31 जुलाई को उनकी रेस्क्यू टीम तुरंत अपने घरों से निकलती है उन्हें खोजने के लिए। कहने को उनके शरीर पर एक ट्रैकर लगा होता है जिनसे उनकी ट्रैकिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एग्जैक्ट ट्रैकिंग पता नहीं चल रही थी। वह कहाँ पर होंगे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लगातार रेस्क्यू टीम उनकी खोज में जुटी हुई थी। करीब 6 घंटे तक उनके ना मिलने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है कि निर्मल इज गॉन, निर्मल नहीं रहे। लेकिन पूरी दुनिया ये मानने को राजी नहीं थी। माउंटेन क्लाइंबर्स को अभी भी लगता था शायद वो कहीं ना कहीं जिंदा होंगे। उनका परिवार, सभी लोग एक होप के सहारे बैठे थे। फिर आती है 1 अगस्त 2026, वह डेड पाए जाते हैं। उनकी बॉडी मिलती है जो कि हवाई जहाज से लाई जाती है, जिसे देखकर पूरी दुनिया के दिल टूट जाते हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स के दिल बैठ जाते हैं और दुनिया ने एक कोहिनूर को खो दिया, निम्सदाई, और उनके साथ करीब 6 लोग और डेथ पाए जाते हैं। और यहाँ पर दुनिया का एक ऐसा कोहिनूर हम सबको छोड़कर चला जाता है जिसने ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए जिनके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन इन रियलिटी निम्सदाई सभी की यादों में जिंदा रहेंगे, बिकॉज लेजेंड्स नेवर डाई। एंड आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि लेजेंड्स तब तक जिंदा होते हैं जब तक उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।